जय हिंद सभी को। स्टडीज मोड में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं आप लोग को मैथ की ओर। बोर्ड एंड स्ट्रीम आपका चल रहा था, उसका कुछ क्वेश्चन हम करवाए थे, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं आपका। चलते हैं क्वेश्चन क्यों लेकर आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। कह कि एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की दिशा में 63 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है, जाता भी है और वापस भी आता है। कितना घंटा में? 10 घंटा में। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 5/2 गुनी है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का मतलब यूं की भी, यूं हम कल ही बता देते। नाव बारे में बोलेगा भैया तो भी उसको मानेंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं कि धारा की चाल का 5/2 गुनी है। कौन? भी जो है ना आपका, भी जो आपका है धारा की चाल का 5/2 गुनी है ना। तो भी बटा यू क्यों हो जाए आपका 5/2? 5/2। कोई दिक्कत आपका? भी बटा यू कितना हो जाए आपका? अरे भैया गुना में था, इधर जाए क्या बनेगा आपका? भागिन बनेगा। जब गुना में तो जाएगा क्या बनेगा आपका? भागिन बनेगा। और कुछ बनेगा आपका? नहीं ना। आइए सर देखते हैं। और कह रहा है कि देख टोटल डिस्टेंस मेरे पास दिया है, टोटल टाइम भी दिया मेरे पास में। टोटल टाइम कितना दिया आपका? टोटल टाइम दिया आपका 10 घंटा। और डिस्टेंस भी मेरा दिया हुआ है कितना? 63 किलोमीटर। कितना? 63 किलोमीटर। सुनो, 63 किलोमीटर। हमको कह रहा है क्या भैया? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल कहने मतलब है क्या? तो सबसे पहले हम देखें कि धारा के विपरीत और प्रतिकूल अनुकूल में कितना है आपका। क्योंकि फॉर्मूला जब आपका होता है डिस्टेंस बराबर, कल आपको बताते थे फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई गुना टोटल टाइम। फॉर्मूला कल हम लिखा है आपका एक्स वाई गुना एक्स प्लस वाई क्या? टोटल टाइम। एक्स क्या है आपका? भी प्लस यू। और वाई क्या आपका? भी माइनस यू। अर्थात धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल आपका एक्स और वाई है। इसका धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल कैसे निकालेंगे? भी प्लस यू और भी माइनस यू कैसे निकालेंगे? सिंपल है भैया, इसमें दो जोड़ेंगे। दो जोड़ेंगे कितना हो गया? 5×2 7 हो गया। इसमें दो घटाएंगे 3 हो गया। हमको देख भैया एक्स और वाई का मान निकालेंगे। क्या रेशियो में है ना आपका? 7/3 क्या आपका अनुपात में है? बट्टे में है। इस बट्टे को भैया स्थिर करने के लिए इसमें किसी न किसी वेरिएबल टर्म का यूज करना पड़ेगा। तो इसको स्थिर करने के लिए वेरिएबल टर्म जो हम यूज करते हैं, मान लिया क्या एक्स है। क्या मान लिया हम? एक्स है। तो भी प्लस यू का मान कितना? 7x। भी माइनस यू का मान 3x। डी बराबर कितना दिया आपका? 63 दिया है। एक्स का मान कितना आपका? 7x गुना 3x बटे 7×3 10x गुना टोटल टाइम कितना? 10 है ना। ऐसा हल करते हैं इसको। x से x खत्म, 10 से 10 खत्म, 3 से 7 21 दिया 63। x बराबर कितना हो गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही ना। हमको किसका मान निकालना है? किसका? धारा का ना। धारा का चाल कितना मान है? 2 ना। 2 है ना। तो 3 दूनी कितना हो गया आपका? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत आपका? नहीं ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यदि धारा के प्रतिकूल नाव की गति में 40% कमी होती है और धारा की गति की दिशा के बराबर है, धारा गति के दिशा के बराबर है, तो कह रहा है क्या? यदि शांत जल में नाव की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या होगा? नाव बोल रहा है तो नाव का गति मतलब भी की यूं। नाव गति का हमेशा भी से डिनोट होता है और धारा गति से हमेशा किससे? यू से। तो मेरे पास क्या दिया है? भी माइनस यू जो है ना आपका 40% की कमी होता है।
40% की कमी मतलब क्या हो गया? 60%। टोटल तो कितना? 100। 100 में 40 घट गया भाई, कितना हो गया आपका? 60। और 60% को हम क्या लिखते हैं? 3/5। 3/5। यह नहीं कह रहा कि प्रतिकूल नाव की गति में 40% की कमी होता है। यही आपका नाव गति, यही आपका, इसमें कितना कमी? 40% कमी, मतलब 3/5। तो क्या होता है? धारा की गति के बराबर हो जाता है। तो धारा की गति कौन सी? यू ना, यानी इसी के बराबर हो जाएगा। हम कोना कोनी हल करेंगे। 3 3 यू 5 यू, यू को एक साथ लिख चलेंगे। 3 बराबर 5 यू प्लस 3 यू। 3 बराबर 8 यू। भी बराबर भी बटा यू बराबर 8/3। भी बटा यू बराबर, भी मतलब के 9 की चाल, और यू मतलब के धारा की चाल। हमको दे रहा है कि क्वेश्चन में दिया है क्या, कि नाव की गति कितना दिया आपका? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ नाव गति है कितना? 8 है ना। 8 बराबर कितना दिया आपको? 80। एक बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये ना, एक बराबर 10। और तो एक बराबर 10, 3 बराबर कितना? 30। ये ले, एक बराबर 10, 3 बराबर कितना? 30। 8 बराबर कितना? 80 है ना। अरे बाबू, 8 बराबर 80 है ना, और 3 बराबर 30 नहीं होगा कैसे? 8 का मान कितना है? 80 बराबर। तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो 10 बार हो गया आपका। आपको क्वेश्चन पूछा है क्या? ना, धारा के प्रतिकूल बताओ भैया। प्रतिकूल मतलब के v माइनस यू। v माइनस यू, बता v का मान कितना है यहाँ पर भैया? टोटल इन 80, यू का मान तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस क्या? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया आपका? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत आपका? नहीं ना। चलता है अगला क्वेश्चन की दुनिया में। चल देख क्वेश्चन क्या है। क्या है कि यदि धारा के अनुकूल नाव की गति में 20% की कमी होता है, तो यह शांत जल में नाव की गति के बराबर है। कहाँ में? शांत जल में। अच्छा, शांत जल में नाव की गति क्या होता है आपका? भी होता है, सबको पता है। तो कह रहा है कि यदि धारा की गति कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की प्रतिकूल नाव गति बताना है हमको। तो पूछ रहा है क्या? अनुकूल। अनुकूल मतलब v प्लस यू। v प्लस यू हमको दिया है। क्या करा? 20% की कमी, मतलब कितना बच गया आपका? 80। ये 80/100 कितना हो जाए आपका? 20 × 80, 20 × 5 100। इसी का कह रहा है 4/5 कमी हो रहा है आपका। तो क्या हो रहा है? जब कमी होता है किसके बराबर हो जाता है? शांत जल में नाव की गति के बराबर, अर्थात v के बराबर हो जाता है। इसको हल करेंगे भैया। 4 × v, 4v प्लस 4u बराबर क्या? 5v। तो 4u बराबर 5v माइनस 4v। 4u बराबर 1v, है ना। u बटे v बराबर 1/4। ये ना होगा, इधर से इधर जाएगा, नहीं होगा 4। अब क्वेश्चन में पूछ क्या कर रहा है? कह रहा है कि धारा की दिशा में कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहाँ में भैया? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा किसको बोलते हैं? यू की भी को यू बोलते हैं हमेशा। यू का मान कितना है? एक बराबर कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हमको समुद्र में नाव की चाल पूछा है? यही पूछा है। क्या पूछा मेरे पास में? धारा के प्रतिकूल मतलब v माइनस यू। v का मान कितना निकला मेरा? देखते हैं यहाँ पर 20 ने। अब माइनस यू का मान कितना? 5। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, हम अगला देख क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करें?
पंकज नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल, विपरीत प्रतिकूल मतलब क्या हुआ, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में अपने नियत स्थान पर पुनः 10 घंटे में वो वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल दूरी क्या है, दूरी तो मेरा कांस्टेंट होगा। दूरी क्या है मेरा, हम जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो टोटल समय कितना लग रहा है हमको जाने आने में, 10 घंटा लग रहा है, ये ना। डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है मेरा। और क्या कर रहा है, देख, नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल मतलब भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल मतलब यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना। भी बटा यू का मान हमको दिया है, भी बटा यू बराबर कितना दिया हमको, 10/4, ये 10/4। हमको निकालने क्या कर रहा है, शुरुआती बिंदु से बीच की दूरी। क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई गुना क्या, टोटल टाइम। एक्स क्या है मेरा, एक्स क्या है मेरा, भी प्लस यू का मान धारा की दिशा में, और वाई क्या है मेरा, भी माइनस यू का मान। तो हमको भी प्लस यू और भी माइनस यू का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, भी प्लस यू भी माइनस यू क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग जोड़ेंगे 14 और नीचे हम लोग घटाएंगे कितना, 6 हो गया। तब ना देखो भी प्लस यू भी माइनस यू ये निकालना हमको, तो देखो गया ना पर। तो ये एक्स का मान कितना हो गया मेरा 14, वाई का मान कितना 6। हम एक्स वाई पर वाई का मान बैठा सकते हैं सबका। देख डी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एक्स का मान कितना 14, वाई का मान कितना 14 6 20। टोटल टाइम कितना दिया मेरा, कटेगा 2 बार में, 2 से 3 बार में। डी बराबर कितना 4 42 किलोमीटर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, 42 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपका, चलता आगे की ओर। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है। किधर, धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु से 18 घंटा में वापस आ जाता है। वो जाता है फिर वापस, मतलब टोटल टाइम मेरे को दिया हुआ है कितना 18 घंटा। और कह रहा है क्या, टोटल दूरी भी हमको दिया हुआ है 72 किलोमीटर। दूरी इतना कांस्टेंट है भैया, जो जाएगा वही ना आएगा। और क्या कह रहा है, यदि धारा की चाल कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा बोले मतलब यूं की भी, यूं कितना आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है करके, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल कितनी होगी। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल मतलब भी पूछ रहा है हमको, और भैया इन्हें पूछ रहा है, कह रहा भी जो है यू का कितना प्रतिशत है, चाल का कितना प्रतिशत है, भी किसका यू का। तो इसका पहले भी निकालेंगे तब ना यू का पता करेंगे हम कितना है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, टोटल टाइम दिया हमको, डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरा, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, डी बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई गुना टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डी का मान कितना 72 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आपका, एक्स क्या होता है आपका भी प्लस यू, और वाई किसको बोलते हैं भी माइनस यू को। और नीचे हम जोड़ है ना आपका, तो प्लस जोड़ करेंगे, देख कोई कट रहा है क्या, चलिए यहाँ पर भी प्लस यू और भी माइनस यू, ये ना होगा भैया। भी प्लस यू किसका मान है, एक्स का मान, भी का मान पता नहीं, भी का मान पता है, भी का मान क्या है एक्स, सॉरी भी है, और यू का मान पता है कितना, वाई का मान क्या आपका भी माइनस यू, भी का मान पता नहीं, यू का मान कितना 3। अब बटे क्या भैया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब भी प्लस यू और भी माइनस यू का योग कार्य निकालने के लिए। देख क्या होगा दोनों जोड़ेंगे तो यू यू खत्म आपका, नीचे में क्या बचा आपका
टू भी, नीचे में क्या बचा आपका टू भी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हल करते हैं इसको। 72 किलोमीटर बराबर, आज का बाद में हल रख देंगे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या टू भी। ये नहीं बाबू, इसको इस पर लाएंगे ना, यही ना होगा कि नहीं होगा? बोले यहाँ तक कोई दिक्कत आपका? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टाइम, और टोटल टाइम बिठेबे नहीं किए हैं हम। कितना दिया आपका? 28 कटे कितना बार में? 4 बार में। यहाँ क्या निकला आपका? 4 है ना। टोटल टाइम बैठाए नहीं थे, भूल गए थे, कोई दिक्कत आपका? अब गुना करेंगे कोना कोनी, भी स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 है, कोने कोने हुलकेगा बाबू, इसके नीचे कुछ एक छिपा है ना, इसको हुलकेगा, इसको हुलकेगा, 4 दूनी 8 भी। हल करेंगे भैया, भी स्क्वायर माइनस 8 भी, अब माइनस क्या है 9 बराबर कौन चीज 0। समीकरण में बनकर तैयार हो गया। जब समीकरण बनकर तैयार हो गया, हम इसको समीकरण को हल करके सिखाएं द्विघात समीकरण को। डायरेक्ट भी स्क्वायर माइनस 9 भी प्लस भी माइनस क्या 9, कोई दिक्कत, बराबर क्या 0। इस समीकरण को हल कर द्विघात समीकरण दोस्तों हल क्या होगा बच्चों में? इस तरह से हल क्या होगा द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, इसको हल करने के लिए सिखाया होगा बचपन में। इसी जब हल करते हैं कोऑर्डिनेट को, अब क्या करना है, एक भी और y का मान निकालना है हमको ना, जिसका मान निकालने v का मान निकालना है ना, इसको उतार, इसका कोफिशिएंट उसी पे लिखना है हमको। v का कोफिशिएंट कितना है -9, इसका कितना कोफिशिएंट 1 है ना, अब बटे भी स्क्वायर कोफिशिएंट से भाग देना है, ये ना। जहाँ साइन है भैया साइन चेंज कर, साइन माइनस है तो प्लस है तो यही तो आंसर हो जाएगा भी का मान। भी बराबर क्या निकलेगा +9 किलोमीटर प्रति घंटा, और माइनस में कभी किलोमीटर आएगा बाबा? माइनस में कभी गति निकलेगा कभी भी? माइनस मतलब क्या हो गया, चल भी नहीं किया कुछ, तो ये क्या हो गया आपका और सत्य, और सत्य। तो भी का मान कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यू का मान हमको दिया है कितना, सॉरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है कि किसका भी जो है आपका यू का कितना प्रतिशत है, तो भी बटे यू अगुना 100। जिसके बारे में पूछेगा ना उसको भैया ऊपर में लिखेंगे 9 पूछा, 9 किसको ऊपर में, किसका धारा का यू, प्रतिशत प्रतिशत किससे गुना करेंगे, भी का मान बताओ, यू का मान कटेगा तो 3 बार में, कोई दिक्कत बाबू? नहीं समझा बाबू? यहाँ देख रहा क्या कर रहा है कि शांत जल में नाव की चाल को ऊपर रखेंगे, धारा की चाल नीचे, प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुना, कोई दिक्कत आपका? इसी तरह से हम पूछ रहा कितना प्रतिशत है, तो हमको नहीं निकला, कितना निकल के आ गया मेरा 300%, कोई दिक्कत होगा? इसका और एक और क्लास का लगाएंगे, ठीक है। आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दीजिएगा जरूर। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।